1924 के बाद बाबा नीप करौरी अपना ज्यादातर समय नैनीताल और वृंदावन में बिताने लगे। सर्दियों में वृंदावन, गर्मियों में नैनीताल क्षेत्र। वो जहां पहुंचते थे उनसे पहले उनके भक्त वहां पहुंच जाते। देश विदेश से भक्त आते थे और उनके पास ठहर जाते थे। विदेशी भक्तों को वो एक नया नाम दे देते। बाबा को 1960 में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त रामदास ने एक किताब लिखी जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों से आने वाले उनके भक्तों की संख्या बढ़ गई। उनके दर्शन और आशीर्वाद से विदेशी भक्तों का जीवन बदलने लगा। नीप करौरी बाबा ने अपने जीवन काल में कभी नहीं चाहा कि उनका प्रचार हो। वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। उनकी दुनिया में उनके भक्त थे और उनके भगवान श्री राम भक्त हनुमान। देश विदेश में उनके 100 से अधिक आश्रम हैं और हर आश्रम में हनुमान, राम दरबार, मां दुर्गा, परिवार के साथ भोले शंकर विराजमान हैं। बाबा ने एक दिन एक लड़की से 4 बार पूछा, तुम्हें आनंद पसंद है या दुख? हर बार लड़की ने जवाब दिया, मैंने कभी आनंद महसूस ही नहीं किया महाराज जी, बस दुख ही महसूस किया है। महाराज बोले, मुझे दुख पसंद है, यह मुझे भगवान के पास ले जाता है। अमेरिकी नागरिक रिचर्ड अल्बर्ट नीप करौरी बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। One of the dramatic characteristics of the psychedelic experience is you start to have this dissociative experience of where all that you become is awareness, is a point of awareness. That's all that's left. अल्मोड़ा के क्षेत्र में एक महात्मा हुए थे नीम करौली बाबा। अमेरिका में जिन्होंने केमिकल ड्रग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जहां से हिप्पीज़म शुरू हुआ, वो सज्जन घूमते घुमाते भारत में इनके पास अल्मोड़ा में पहुंच गए। वो हमेशा एक कंबल सा ओढ़ के रहते थे बाबा। अब जब इनके पास पहुंचे तो एक दिन इन्होंने कहा कि हम आपको LSD दें, गोलियां। द फादर ऑफ LSD, मैं उसकी बात कर रही हूं। कहा, बाबा बोले दे दो। तो उन्होंने ऐसा हाथ में वो पैकेट रखा और वो उनको ऐसे दिखाया। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, 2 लेंगे कि 4? 2 गोली लेंगे कि 4? उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा मुट्ठी भरी और खा गए। तो एकदम मतलब हैरान हो गए, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा पैकेट खत्म हो गया। ऐसी उन्होंने मुट्ठी भरी। उसके बाद वो बैठे, डर गए वो कि ये तो अभी कुछ होने वाला है इनको, ये तो मर जाएंगे, इनको टॉक्सिक कुछ अटैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब वो बैठे देख रहे हैं कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, 6 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकल गए। वो पूछे, बाबा आर यू ओके? तो वो आगे से कहते, मजा नहीं आया। तू कहता है कि इसको लेके बड़ा मजा आता है, कुछ नहीं आया। तो ये अंग्रेज केमिस्ट इनके शिष्य हो गए। I am without form, without limit, beyond space, beyond time. Of death, you're not going to be in freedom in this life. Really, the truth is, I didn't know anything about all this stuff till I met Maharaji. And it turned out that his
people that hung out with him, that loved him, his devotees, saw him as Hanuman. And in being with him and seeing how he was and how he acted and how he lived and what he said, and you got a feeling for what it's like to be totally turned towards that love, you know. And he built Hanuman temples everywhere, you know. And he said, these people say Hanuman's a monkey, and he would laugh. You know? And his Hanuman is this vast presence, you know. हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदू धर्म अपना लिया। जूलिया रॉबर्ट्स ने एक दिन नीब करौरी बाबा का फोटो देखा और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उनकी दिलचस्पी अचानक हिंदुत्व की ओर बढ़ गई। अमेरिका के एबीसी न्यूज चैनल पर रॉबर्ट्स ने यह खुलासा किया। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but, just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little what is this about? बाबा के घर छोड़ने के 10 साल बाद, यानी जब वो नीब करौरी में थे, उनके पिता उन्हें वापस बुला ले गए। दिलचस्प बात ये रही कि जब बाबा की कोई खोज खबर नहीं थी, तब उनके पिता को किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे बेटे की तरह दिखता एक संत है, जिसकी मान्यता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पिता जब पुत्र से मिले तो उनकी आंखें छलक पड़ी और जिद पर अड़ गए। बाबा कुछ सालों के लिए वापस चले गए, लेकिन जिसका मकसद ही हो लोक कल्याण, उसे कैसे कोई घर की 4 दीवारियों में बांध कर रख सकता है। जीवन का मकसद जीवन के साथ ही रहता है। कई बार कुछ पल के लिए हमारा ध्यान जरूर बट जाता है, लेकिन हमारा मकसद चुंबक की तरह हमें खींचता रहता है। अकबरपुर में नीब करौरी बाबा का घर है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। आज बाबा के गांव में उनका मंदिर है। मंदिर में मुस्कुराते हुए महाराज आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। महावीर हनुमान को देखते ही ऐसा लगता है साक्षात वो आपसे बातें कर रहे हैं। जीवंत है सब कुछ यहाँ। लक्ष्मी जी, विष्णु जी भी विराजमान है। ये बाबा नीब करौरी का तख्त है। मंदिर के प्रांगण में नवदुर्गा मंदिर है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां सिद्धिदात्री, मां महागौरी, शक्ति के 9 रूप के दर्शन होते हैं। इसके बाद लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल अंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर रूप में बजरंग के दर्शन होंगे। आगे बढ़ने पर भोले का मंदिर है। शिवलिंग, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, शिव परिवार विराजमान है।
ये बाबा नीम करोली के जन्म स्थली है। ये गांव महाराज जी का है और यहाँ महाराज जी ने जन्म लिया है और यहाँ पे भक्तों के आने से मनोकामना पूर्ण होती है और भक्तों के सभी काम महाराज जी पूर्ण करते हैं।